जुड़े रहिएगा। वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, ये क्या चल रहा है मायावती को लेकर? आज तो फिर मैंने स्टेटमेंट देखा, काफी तीखा और आक्रामक था उनका हमला। ब्रजेश जी, ये बात इसलिए आई है क्योंकि एक तरफ ये बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए थे और कहीं से बात आ गई कि वो मायावती के टच में उनके कुछ लोग हैं। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी मायावती के प्रति कांग्रेस का एक धड़ा लगातार उनके साथ ये इस कोशिश में था कि वो बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। मायावती इस बात से नाराज हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आवे ना आवे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्यों उनको रोकने की कोशिश की। तमाम सारी बातें आती हैं, छोटी बातों पर भी गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। ये आप ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब मायावती कह रही कि पुल से मेरे अंगने में लोग झांकते हैं, हमको वहाँ पर अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ हटानी पड़ी। पुल 2013 में बना था और आज 2024 चल रहा है। 5 साल बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन मायावती को खतरा अब आया है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस कहीं से भी इस बात को सोचती है कि सपा को छोड़ के बसपा के साथ गठबंधन किया जाए तो वे उनके नेताओं के लिए काफ़ी आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की इससे विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले ही मर चुकी है, खाली उसके प्राण तो है नहीं, खाली शरीर बचा हुआ है कांग्रेस का, और वो भी आखिरी वक्त में आके रोज कान्हा बदलने वालों को बदलेगी तो कहां से वो तरक्की कर पाएगी। कांग्रेस को अभी अपने संगठन पर जोर देना चाहिए, अपने नेताओं पर जोर देना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि कांग्रेस के जो लोग टच स्क्रीन की बात करते हैं, टच स्क्रीन का तो जमाना है, लेकिन सियासत में ये देखना होगा कि कहां पर गुड टच हो रहा है और कहां पर बैड टच हो रहा है और इसके क्या नफा और नुकसान है। अगर कांग्रेस के तरफ से विरोधाभासी ऐसी बातें आई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा। नहीं, पर राजपूत जी तो सरेंडर कर गए हैं, फ्लैटली सरेंडर है। देखिए, एक बात जब अगर ये आई है मीडिया में तो कहीं ना कहीं किसी ने कहा जरूर होगा। राजपूत जी अपने गठबंधन के बचाने के लिए उनका पक्ष सही है, उचित है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई जरूर होगी। और मायावती के पास तो देखिए भाजपा से भी वो गठबंधन कर चुकी हैं और समाजवादी भी उनका गठबंधन रह चुका है, सबके साथ वो देख चुकी हैं। वो एक बार मोदी जी का प्रचार करने भी गुजरात गई थी, वो अखिलेश यादव के साथ भी प्रचार कर चुकी हैं। अब बसपा का कांग्रेस का बचा हुआ है, ये भी एक बार अगर हो जाए तो भी एक हमेशा के लिए एक समस्या खत्म हो जाए, सबको देखा बारी बारी। मायावती इस बात से कभी तकलीफ उनको नहीं होती कि उनका वोट परसेंट 11-12 के बीच रह गया और उनका ज़्यादातर वोट बीजेपी ले गई अपने साथ। उनको इस बात का ज़्यादा तकलीफ है कि दलित सपा का न दे, चाहे जहां दे दे बाकी। तो ये उनका भी एक अपना एजेंडा क्लियर है। जी वीरेन जी, देखिए, अगर मायावती का कांग्रेस से गठबंधन होता या वो इंडिया गठबंधन में आवे तो उनको सीट कितनी मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब सपा बसपा लड़े थे तो 39 पे लड़े थे। अब की बार कांग्रेस भी है, आरएलडी भी है, तो 40 भी ना मिल पाएगी, ये तो साफ है स्थिति। तो ये बातें उनको देखनी होंगी कि कैसे। ब्रजेश जी, कांग्रेस से मायावती दोस्ती अगर करती भी हैं तो ये जानती हैं कि पहले सपा को छोड़ के जो बसपा के साथ आ रहा है उसका दलित वोट लूटने के बाद कांग्रेस फिर उनको भी छोड़ देगी। राष्ट्रीय पार्टियों से क्षेत्रीय पार्टियों को हमेशा डर रहता है, ये कब किसको हजमोला बना के हजम कर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। अजगर एक बार हवा पी लेता है, 6 महीना फिर कुछ नहीं खाता पीता। तो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने ये सब वो सब अजगर हैं, ये सब छोटे छोटे दल हैं।
इनको तो खींच लेंगे थोड़े में। अरे अरुण राजभर को काहे डरा रहे हो वीरेंद्र भाई? लेकिन अभी अरुण राजभर की संभावनाएं बहुत हैं। खरमास चल रहा है, थोड़े दिन की बात है। राजभर जी की पार्टी वो बकरी नहीं कि कोई अजगर खा जाएगा। इनसे बहुत बड़ी कांटे पार्टी लगे है हैं, उत्तर प्रदेश पेट में। फट जाएगा जो इनको खाएगा। बीरेन जी कंक्लूड कांग्रेस करो, तो बड़ी टाइम पार्टी है, इसको बहरहाल, कहने लायक है ये। ओके अरुण शांत रहो, सुनिएगा। अरुण एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलिए कांग्रेस बीरेन जी। के लिए उचित यह होगा कि वो अपने दोस्तों को, मित्रों को साथ रखे। उसके बार बार बदलते हालातों पर एक शायर ने लिखा है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कह के टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया, अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रुमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। अरे आज रेशमी रुमाल विक्रमादित्य मार्ग के गेट पे पहुंच गया है, आज रेशमी रुमाल बदल लिया है। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक ऑब्जर्वेशन अंत तक